हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज इस एचपी पुलिस के सेशन में हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की है। हमारे पास ऑप्शंस हैं अब्राहम मैस्लो, डाल्टन और ई मायो एंड रदरफोर्ड। ठीक है, हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड ने हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की है। बात करें यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस की, एटॉमिक परमाणु नाभिक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसमें 3 पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो हमारे पास जे थॉमसन ने की है। और इसके ऊपर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। बात करें यहाँ पे प्रोटॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे पास गोल्डस्टीन ने की है। गोल्डस्टीन ने, कई बार यहाँ पे ऑप्शन में रदरफोर्ड भी आता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास रदरफोर्ड भी आता है। तो गोल्डस्टीन ने भी हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी की है और रदरफोर्ड ने जो था नाम दिया था प्रोटॉन। ठीक है, बट ऑप्शन में कई बार डायरेक्ट ही रदरफोर्ड हमारे पास आता है। यहाँ पे बात करें इसके चार्ज की, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वैल्यू की बात करें दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। बात करें आगे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कोई भी चार्ज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नो चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की है। हमारे पास जो ऑप्शंस है दैट इज रॉबर्ट कोच, बैक्समैन, एल्बर्ट सेबिन और अलेक्जेंडर। बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, दैट इज अलेक्जेंडर। राइट आंसर अलेक्जेंडर। बात करें यहाँ पे पेंसिलिन की, पेंसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक ड्रग रहती है, एंटीबायोटिक ड्रग होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक मानी जाती है। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है। हमारे पास ऑप्शन है कोनार्ड ज्यूस, जॉन साल्क, लुई पास्चर, एली वेटनी। हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जॉन साल्क। जॉन साल्क ने हमारे पास पोलियो वैक्सीन की खोज की है। बात करें पोलियो की, पोलियो हमारे पास एक वायरल डिजीज होता है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है और इसके वायरस का नाम पोलियो वायरस ही होता है, पोलियो वायरस। बात करें इसके लिए जो वैक्सीन थी उसकी खोज हमारे पास साल्क ने की है और जो पोलियो ड्रॉप होती है, पोलियो ड्रॉप, इसकी खोज एल्बर्ट सेबिन ने की है। एल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आपके पास इंडिया पोलियो फ्री है या नहीं है। इंडिया हमारे पास पोलियो फ्री है। ठीक है, पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है और WHO ने इसे पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है।
ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, लैंस स्टीनर। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी। रॉबर्ट ब्राउन अपनी खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से चीज़ की यहाँ पे खोज की है? हमारे पास ऑप्शन है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि जो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने सेल न्यूक्लियस, ठीक है, सेल का जो नाभिक होता है उसकी खोज की है। और बात करें यहाँ पे सेल न्यूक्लियस में, इसमें प्रोटीन पाई जाती है और इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कितने क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं? अगर आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, तब हमारे पास यहाँ पे टोटल रहते हैं दैट इज 46। और अगर पेयर पूछा जाए कितने जोड़े होते हैं दैट इज 23। बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की है वो की है आपके पास वॉल्थर फ्लेमिंग ने, और जो नाम दिया है दैट इज वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम नाम दिया है, ठीक है। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन की, तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे पास सेल से रिलेट करती हैं, ठीक है, सेल से रिलेट करती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, कोशिका का रसोई घर, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल के नाम से इसे जाना जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? हमारे पास ऑप्शन है दैट इज योर लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे पास मिल्क में पाया जाता है। इसी वजह से इसे लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। मिल्क शुगर के नाम से इसे जाना जाता है। और लैक्टोज हमारे पास एक डायासैकराइड होता है। डायासैकराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट ये हमारे पास होता है। बात करें यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास C6H12O6 होता है और सुक्रोज का फार्मूला दैट इज C12H22O11 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डायासैकराइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये तीनों ही हमारे पास डायासैकराइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि बताओ मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल कौन सा है, डायासैकराइड का कौन सा है, पॉलीसैकराइड का कौन सा है। तो हमारे पास लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये तीनों ही यहाँ पे डायासैकराइड के एग्जाम्पल्स हैं। और जो ग्लूकोज रहता है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारे पास मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? B12 का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या है? हमारे पास ऑप्शन है दैट इज थायामीन, राइबोफ्लेविन, कोबालामीन, नाइसिन। बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर की दैट इज योर
कोबाल अमीन। ठीक है, B12 का जो केमिकल नेम रहता है, रासायनिक नाम रहता है, दैट इज कोबाल अमीन। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका अब जो ऑप्शन आती है मैक्सिमम टाइम वो यही आती है कोबाल अमीन करके, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट नाम रहता है दैट इज साइनोकोबाल अमीन। यहाँ पे बात करें हम लोग B12 की बात करें यहाँ पे, तो B12 का यूज किया जाता है आपका टू क्योर द कैंसर। कैंसर डिजीज को क्योर करने के लिए हम लोग B12 विटामिन का यूज करते हैं, और इसकी वजह से हमें बोन प्रॉब्लम और आपका अनीमिया की शिकायत रहती है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में अगर B12 कम हो जाए तो उसे बोन प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और अनीमिया की शिकायत उसे रहती है। तो थायमीन जो रहता है, थायमीन हमारे पास विटामिन B1 का नाम होता है, और राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, और जो हमारे पास B3 रहता है उसका नाम नाइसिन रहता है। ठीक है, और ये हमारे पास B12 का केमिकल नेम है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B7? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है पेंटोथोनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड। हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बायोटीन। बायोटीन जो रहता है B7 का रासायनिक नाम होता है। बात करें यहाँ पे इसकी कमी से कौन सा डिजीज होती है, दैट इज हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल। ठीक है, हेयर फॉल जो रहता है, हेयर लॉस जो रहता है वो बायोटीन विटामिन की कमी से होता है। इसका अगर हम लोग बात करें डेली लाइफ में जो शैम्पू वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है, बायोटीन वाला शैम्पू है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है, तो बायोटीन जो रहता है हमारे हेयर से रिलेटेड विटामिन मानी जाती है। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शंस की, तो हमारे पास जो पेंटाथोनिक होता है ये हमारे पास B5 है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम माना जाता है, और फॉलिक एसिड हमारे पास विटामिन B9 का रासायनिक नाम माना जाता है। ठीक है, और बायोटीन हमने पढ़ा कि B7 का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड? निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है सिलिकॉन, ब्रोमीन, लेड और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सिलिकॉन। जो राइट आंसर है दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे पास एक मेटलॉइड मानी जाती है, ये एक मेटलॉइड होती है। मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास मेटल्स की तरह बिहेव भी करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी करते हैं, मतलब धातुओं की तरह बिहेव करते हैं और अधातुओं की तरह भी यह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन हमारे पास एक नॉन मेटल मानी जाती है, अधातु होती है, और यह एक लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु रहती है। हमारे पास जो लेड रहता है ये हमारे पास एक मेटल है, धातु है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।